संतवाणी चैनल के लिए हमारी अनंत मंगल कामनाएं। संतों की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में संतवाणी चैनल की जो महती भूमिका है उसके लिए मैं हृदय से इस चैनल की सराहना करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि संत की वाणी लोगों का जो कल्याण करती है इसके माध्यम से प्रसारित होती रहे। कुंभ अनादिकाल से चला आ रहा भारतीय सनातन धर्म का एक सुंदरतम महापर्व है। कुंभ सनातन धर्म का वह पर्व है जो संपूर्ण विराट विश्व को अपने में समेटे रहता है। कोई संपूर्ण विश्व को एक जगह देखना चाहे, अनुभव करना चाहे, समझना चाहे तो उसे जरूर भारत के 4 स्थानों पर लगने वाले कुंभ में जरूर आना चाहिए। इन 4 स्थानों में भी जो प्रयागराज की धरती है, यहाँ के कुंभ का एक विशिष्ट अपना महत्व हमेशा से होता रहता है। प्रयाग का तात्पर्य है प्रकृष्ट याग की धरती, जहाँ पर श्रेष्ठ यज्ञ होते रहे हों। इस धरती के अनेक महात्म्य प्राप्त होते हैं, इसकी अनेक अपनी विशेषताएं हैं। और इस वर्ष का यह कुंभ जो प्रयाग की धरती पे लगा है, एक गणना के अनुसार 144 वर्ष के बाद यह कुंभ पर्व यहाँ पर लगा है। यह बड़ा विशिष्ट महत्व रखता है। कुंभ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर प्रकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टि यह है कि मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, यहाँ आकर के जीव आत्म तत्व का बोध करता है। वह समझता है कि हमारा आत्म जागरण हो और कुंभ में एक ऐसा आलोक प्राप्त होता है जिसमें बैठ कर के वह आत्म दर्शन करता है। तो यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। धार्मिक दृष्टिकोण है कि लोग यहाँ पर पाप मुक्त होने आते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो जाने नहीं तो अनजाने में उससे कुछ पाप न हो जाए। यहाँ पर आकर के वह यदि संगम में स्नान करे तो पाप मुक्त होता ही, एक धार्मिक मान्यता है। सांस्कृतिक मान्यता यदि देखी जाए तो हम यह मान सकते हैं कि कोई कुंभ में आकर के देखे कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ण का है, यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता। यह लगता है कि यहाँ हर कोई उस जगत पिता का पुत्र है और इस विराटता में अपने को मिला करके एक श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए आया है। तो कुंभ इस रूप में एक बड़ा सांस्कृतिक महत्व रखता है। तो इस दृष्टिकोण से हम विचार करें तो कुंभ का आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तीनों प्रकार का महत्व है। बात होती है कि हम कुंभ में अमृत पाने आते हैं। उस अमृत को किस परिप्रेक्ष्य में, किस रूप में और किन किन संदर्भों में हम देखें और समझें, इसके कई रूप हैं। स्नान भी अमृतत्व देने वाला है। हम पापों से मुक्त होते हैं, ईश्वर को पाते हैं, यह एक अमृत है। और मेरी दृष्टि कुछ एक और है इसके प्रति। कुंभ का एक अर्थ होता है घड़ा। तो मानो यह प्रयागराज तीर्थ एक घट की तरह हो गया है और यहाँ पर पधारे हुए जितने तपस्वी हैं, महात्मा हैं, अमलात्मा हैं, पवित्र आत्मा हैं, सारस्वत संपदा संपन्न विद्वान हैं, ये सभी मानो अमृत के कण हैं, अमृत के बूंद हैं। और इस कुंभ में यह अमृतत्व समाया हुआ है। इनकी सन्निधि में बैठना, इनका दर्शन पाना, इनका स्पर्शन पाना, इनकी वाणी का श्रवण करना, सच्चे अर्थों में यह अमृत प्राप्त करना है और यह अमृत का लाभ लेना है। एक और बात होती है कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती तो दिखाई नहीं देती, गंगा यमुना की धारा तो प्रत्यक्ष है। तो मान्यता यह है कि सरस्वती पाताल से प्रकट हुई है। अच्छा, सरस्वती वहां दिखे या न दिखे, लेकिन इस कुंभ के हर शिविर में सरस्वती की धारा प्रवाहित हो रही है। तो मुझे लगता है कि गंगा जमुना की प्रत्यक्ष धारा में नहाने के बाद हर शिविर में संतों की श्रीवाणी के द्वारा जो सरस्वती की अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा में बिना स्नात हुए त्रिवेणी संगम का स्नान पूर्ण नहीं होता। और सच्चे अर्थों में हम इन तीनों धारा में स्नात हो जाए। गंगा हमें भक्ति प्रदान करती है, यमुना हमें कर्म की दृढ़ता प्रदान करती है और सरस्वती जो है यह ज्ञान की धारा है।
और यह ज्ञान की धारा इन संतों के पास ही हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इन सारे चीजों का जो समेकित रूप है वह कुंभ है। हम जब भी कुंभ में आते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ जाते हैं। आप सब अनुभव कर रहे हैं, मैं यह अनुभव करता हूं कि इस स्थल पर आते ही ऐसा लगता है कि जैसे एक ऊर्जा हमें मिल गई। अच्छा, लोग सोचते हैं कि भाई हम संत के पास गए, संत तो कुछ बोले भी नहीं, तो फिर हमें अमृतत्व कैसे मिला? आप संत के पास केवल बैठ जाएं, जो सिद्ध संत हैं उनके भीतर से भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के परमाणु निकलते रहते हैं। उनके पास बैठना, उनकी सन्निधि में आना ही भक्ति, वैराग्य और ज्ञान के परमाणुओं को आत्मसात कर लेना है। उनके पास होना ही हमें मिल जाता है। तो ये सब सच्चे अर्थों में अमृतत्व है। जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो इस अमृत को प्राप्त कर रहे हैं, वह बड़भागी हैं और हर किसी को आना चाहिए। विश्व में किसी भी धर्म में ऐसा विराट आयोजन आज तक कभी देखा नहीं गया है और हम तो अपने को भाग्यशाली मानते हैं। प्रत्येक भारतवासी भाग्यशाली है जिसके जीवन में ऐसा पर्व बार बार आता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।